डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने सिर्फ इसे एक्सप्लेन। वेलकम फ्रेंड्स, आज हम करेंगे ड्रैगन बॉल ज़ी की एपिसोड 32 का एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले की एपिसोड नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देख लें, लेकिन मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है क्योंकि पिछली एपिसोड देखे बगैर आपको कहानी की बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए आगे भी इस तरह की कई और वीडियोस लाता रहूंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा गोकू और वेजिटा की फाइट जारी होती है। पहले तो राजकुमार वेजिटा गोकू को डोमिनेट कर रहा होता है, पर तभी गोकू अपनी लिमिट क्रॉस करके कायोकेन लेवल 3 में ट्रांसफॉर्म होकर वेजिटा को डोमिनेट करने लगता है। पर वेजिटा भी हार नहीं मानता एंड पूरी पृथ्वी को डिस्ट्रॉय करने के लिए एनर्जी इकट्ठी करने लगता है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं कि वेजिटा अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए गैलिक गन की ब्लास्ट के लिए एनर्जी इकट्ठी कर रहा होता है, जबकि गोकू कायोकेन से जख्मी होने के बावजूद भी वेजिटा के ब्लास्ट को रोकने के लिए कायोकेन लेवल 3 के साथ कामेहामेहा के लिए शक्ति इकट्ठी करने लगता है एंड कुछ देर दोनों योद्धा शक्ति इकट्ठी करने के बाद दोनों ब्लास्ट कर देते हैं। दोनों के ब्लास्ट की शक्ति इक्वल होती है। वेजिटा कहता है ये नामुमकिन है, इसकी बीम कभी भी गैलिक गन जितनी स्ट्रॉन्ग हो ही नहीं सकती एंड वेजिटा गैलिक गन में और ज्यादा शक्ति डालता है, पर फिर भी दोनों के की ब्लास्ट बिल्कुल इक्वल होते हैं। जबकि यहाँ गोकू और वेजिटा की शक्ति के कारण क्रिस्टल बॉल हर चीज को इलेक्ट्रिक शॉक से डिस्ट्रॉय कर देती है और यहाँ गोकू कहता है मैं इस तरह से इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगा, मुझे और आगे जाना होगा। तभी किंग काई गोकू के इरादे को समझकर टेलीपैथी के जरिए गोकू से कहता है पागल मत बनो गोकू, इससे आगे मत जाना, क्योंकि कायोकेन टेक्निक कोई खेल नहीं है, ये तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर सकता है। पर गोकू किंग काई की एक नहीं सुनता एंड कायोकेन लेवल 4 यूज करके वेजिटा की ब्लास्ट को रिफ्लेक्ट कर देता है एंड वेजिटा भी ब्लास्ट के साथ हवा में चला जाता है। कायोकेन लेवल 4 यूज करने से गोकू की कुछ ऐसी हालत हो जाती है। तभी याजिरो भी खुशी से भागता हुआ गोकू के पास आकर कहता है बहुत अच्छे गोकू, तुमने तो उस मास्टर को अच्छा सबक सिखाया एंड याजिरोबी की हल्की सी स्ट्राइक से गोकू दर्द से चिल्लाने लगता है। तभी याजिरोबी चौंकते हुए कहता है मैंने तो सिर्फ तुम्हें छुआ है गोकू। गोकू कहता है कायोकेन की वजह से मेरा पूरा शरीर जख्मी हो गया है, मैं मुश्किल से ही मूव कर पा रहा हूँ। याजिरोबी कहता है चलो अच्छा है जो एलियन मारा गया। गोकू बोलता है नहीं, वो जिंदा है, ये अटैक सिर्फ उसे कुछ देर तक रोके रख सकता है, उसे मारने के लिए ये बहुत ही कम शक्ति थी, मेरे ख्याल से वो जल्दी वापस आ जाएगा। तभी याजिरो जी वहाँ से रफू चक्कर होते हुए कहता है फिर मिलेंगे गोकू, उम्मीद है तुम इसे संभाल लोगे। जबकि यहाँ वेजिटा काफी ऊपर जाने के बाद खुद को ब्लास्ट से आजाद कर देता है एंड चिल्लाते हुए कहता है क्यों, आखिर क्यों, उसकी शक्ति मेरे से ज्यादा है, सिर्फ हमारी शाही प्रजाति ही सबसे ज्यादा ताकतवर है, उसे मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगनी होगी। एंड कुछ देर और गुस्से से चिल्लाने के बाद स्माइल करते हुए कहता है याद आया, गोकू के पास तो पूछ भी नहीं कि वो उसारू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता और मैं उसारू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर उसका कचूमर बना दूंगा। एंड शर्मिंदा होते हुए कहता है इस कैकरॉट की तो सेन इस फार्म को सिर्फ प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज करते हैं और मुझे आज इस कीड़े के लिए बदलना पड़ रहा है एंड आकाश में मून को ढूंढने लगता है। तभी किंग काई हंसते हुए कहता है शुक्र है जो पिक्लो ने मून को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था, अब ये ओजारू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाएगा, पर मुश्किल तो है क्योंकि गोकू की सारी शक्ति खत्म हो चुकी है, अब सिर्फ एक ही तरीका है, अगर गोकू स्पिरिट बॉम्ब यूज करे तो वो इसे हरा सकता है। एंड यहाँ गोकू कहता है अजीब है, ये ऊपर क्या कर रहा है, अभी तक इसने मेरे पे हमला क्यों नहीं किया। वेजिटा कुछ देर मून को ढूंढने के बाद कहता है आखिर इन्होंने मून को कहाँ छुपा रखा है एंड कुछ सोचने के बाद हंसते हुए वापस बैटलफील्ड में आ जाता है। गोकू मन ही मन में कहता है मेरे पास इसे हराने के लिए सिर्फ स्पिरिट बॉम्ब ही बचा है, उम्मीद है मैं स्पिरिट बॉम्ब के लिए शक्ति इकट्ठी कर पाऊंगा। वेजिटा हंसते हुए कहता है बहुत ही स्मार्ट हो, तुम लोगों ने हमारे आने से पहले ही मून को डिस्ट्रॉय कर दिया ताकि हम ओजारू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म ना हो सकें। गोकू कुछ न जानने का रिएक्शन देते हुए कहता है कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन। वेजिटा कहता है इतने भूले भी मत बनो, हम सेंस पूरे चांद की रोशनी में ओजारू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और हमारी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। गोकू अब भी पूरी तरह कंफ्यूज होता है। तभी वेजिटा बात जारी रखते हुए कहता है पर इसमें एक कमजोरी थी कि हम दिन के वक्त ओजारू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकते थे और इसलिए हमने आर्टिफिशियल मून को क्रिएट करना सीख लिया।
एंड एक एनर्जी से भरी बॉल बनाकर हवा में फेंक देता है, जबकि गोकू चौंक जाता है कि शायद ये पृथ्वी को तबाह करने के लिए की ब्लास्ट कर रहा है। एंड वेजिटा हाथ के इशारे से एनर्जी बॉल को मून में कन्वर्ट करते हुए कहता है, अब तुम देखोगे सेंस की भयानक शक्ति। जबकि यहाँ किंकाई कहता है, ओ नो गोकू, तुम उसे बदलने नहीं दे सकते, पर अब बहुत देर हो चुकी है। जबकि यहाँ वेजिटा की ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाती है एंड गोकू वेजिटा को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है। गोहान क्रिलिन से कहता है, हम पहुंच नहीं पा रहे हैं क्रिलिन, उम्मीद है मॉम मुझे देखकर बहुत खुश होगी। तभी क्रिलिन को काफी अजीब सी शक्ति फील होती है एंड मून को देखकर गोहान से कहता है, वहाँ देखो गोहान, पिक्लो ने तो इसे डिस्ट्रॉय कर दिया था ना। गोहान कहता है, वहीं तो मेरे डैड भी हैं। एंड दोनों चौंक जाते हैं। गोहान बोलता है, वहाँ मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा एंड बैटलफील्ड की तरफ जाने लगता है। तभी क्रिलिन गोहान को रोकते हुए कहता है, फिक्र मत करो गोहान, तुम्हारे डैड बहुत शक्तिशाली हैं और वैसे भी तुम उनकी मदद नहीं कर पाओगे। पर गोहान कुछ देर सोचने के बाद कहता है, मैं जरूर जाऊंगा चाहे जो हो जाए। मैं फील कर सकता हूँ मेरे डैड बहुत मुसीबत में हैं। एंड क्रिलिन के रोकने के बावजूद भी बैटलफील्ड की तरफ चला जाता है एंड क्रिलिन के पास भी गोहान के पीछे जाने के अलावा कोई और वे नहीं होता। फिर से चेंज हो जाता है, जिसमें हम देखते हैं वेजिटा पूरी तरह से ओसारू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अब वेजिटा की पावर 1,80,000 हो चुकी है। ओसारू वेजिटा गोकू को पंच करता है एंड गोकू उसे डॉज करके इधर उधर भागने लगता है एंड ओसारू वेजिटा और गोकू के बीच पकड़म पकड़ाई का खेल शुरू हो जाता है। गोकू एक पत्थर के पीछे छुप जाता है, पर तभी ओसारू वेजिटा कहता है, छुपने का कोई फायदा नहीं काकारोट, मैं अब किसी की भी शक्ति को दूर दूर तक महसूस कर सकता हूँ। गोकू और ओसारू वेजिटा के बीच पकड़म पकड़ाई का खेल जारी होता है, पर तभी ओसारू वेजिटा कहता है, हार मान लो काकारोट, तुम्हारे जीतने का कोई चांस नहीं, क्योंकि तुम्हारी पूंछ कट जाने की वजह से तुम ओसारू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकते। तभी अचानक ही गोकू को बचपन की यादें आने लगती हैं एंड हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें ग्रैंडपा गोहान गोकू को बताते हैं कि तुम कभी पूरे चांद की रोशनी में घर से बाहर नहीं आना, क्योंकि तुम अगर ऐसा करोगे तो जायंट मॉन्स्टर आकर सभी चीजों को तबाह कर देगा। एंड यहाँ कामी कहता है, अपनी पूंछ का ध्यान रखना गोकू, मुझे उम्मीद है तुम्हें जल्दी इसकी अल्टीमेट पावर का पता चल जाएगा। एंड गोकू सब कुछ याद करने के बाद कहता है, अब सब क्लियर हो गया, वो मैं ही था जिसने जायंट मास्टर बनकर मेरे फैंस और ग्रैंडपा गोहान को जान से मार डाला, और मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट स्टेडियम को भी मैंने ही खत्म किया था। मास्टर रोशी और सब ये जानते थे, वो मेरा जुल्म सहते रहे, फिर भी उन्होंने ना ही कभी मुझे दोष दिया और ना ही मुझे कुछ बताया। एंड अपने ऊपर गुस्सा होते हुए मन में ही ग्रैंडपा गोहान से माफी मांगता है एंड कहता है, पर मैं आप और मेरे फैंस और पृथ्वीवासियों को सेंस मास्टर का शिकार बनने नहीं दे सकता। एंड स्पिरिट बॉम्ब के लिए शक्ति इकट्ठी करने लगता है, पर तभी जॉइंट वेजिटा गोकू को जोरदार किक करता है। गोकू वेजिटा के दूसरे अटैक से बचने के लिए कायोकेन लेवल 5 यूज करता है, पर फिर भी वेजिटा के अटैक्स को डॉज नहीं कर पाता। जबकि यहाँ बाबा बैटलफील्ड को क्रिस्टल बॉल में कैप्चर करने में कामयाब हो जाती है एंड वेजिटा की जॉइंट फॉर्म और गोकू को जख्मी देखकर सभी चिंतित हो जाते हैं। पर तभी बुल्मा याजिरोबी को देखकर कहती है, डरपोक जो है कहीं के, तुम सिर्फ वहाँ खड़े होकर तमाशा देख रहे हो, जल्दी से गोकू की मदद करो। एंड गुस्से से क्रिस्टल बॉल को किक कर देती है, जिससे बाबा का तो कुछ ऐसा हाल हो जाता है। जबकि क्रिलिन और गोहान पूरी रफ्तार से बैटलफील्ड की तरफ जा रहे होते हैं एंड यहाँ गोकू कहता है, कायोकेन 5 भी इसके सामने कुछ नहीं है। हालांकि कायोकेन 5 से मेरी शक्ति 10 गुना बढ़ गई थी, पर फिर भी ये उसे आसानी से डोमिनेट कर पाया। मुझे स्पिरिट बॉम्ब के लिए कम से कम 1 मिनट तो चाहिए होगा, पर ये तो 1 सेकंड भी नहीं दे रहा। एंड कुछ देर सोचने के बाद सूरज की तरफ देखकर कहता है, हाँ याद आया, सोलर फ्लेयर टेक्निक से मुझे काफी टाइम मिल सकता है। एंड जायंट वेजिटा की आंखों के सामने जाकर सोलर फ्लेयर अटैक से कुछ देर के लिए वेजिटा को अंधा कर देता है एंड वेजिटा से दूरी बनाकर स्पिरिट बॉम्ब के लिए शक्ति इकट्ठी करने लगता है। तो फ्रेंड्स, देखा जाए तो अगर यहाँ किंकाई गोकू को वेजिटा के ट्रांसफॉर्म होने का कारण बता देते तो गोकू के पास अभी वेजिटा की पूंछ को काटने के लिए काफी अच्छा मौका था और यहाँ पर ही गोकू फाइट जीत सकता था। पर शायद इस अनाइम के क्रिएटर यानी अकीरा टोरियामा हमें क्रिलिन और गोहान की फाइट भी दिखाना चाहते हैं, इसलिए शायद उन्होंने कहानी में ये ट्विस्ट नहीं डाला। तो दोबारा अनाइम की तरफ आते हैं, जहाँ अब गोकू स्पिरिट बॉम्ब के लिए बहुत सारी शक्ति इकट्ठी कर लेता है, पर इससे पहले कि गोकू वेजिटा पे स्पिरिट बॉम्ब को फायर कर पाता, वेजिटा दूर से ही जॉइंट की ब्लास्ट करके गोकू को काफी ज्यादा जख्मी कर देता है। गोकू दोबारा उठकर अटैक करने की कोशिश करता है, पर वेजिटा गोकू पे काउंटर अटैक करके वेजिटा को दोबारा जमीन पे गिरा देता है एंड अपनी पूरी ताकत से गोकू की दोनों टांगों को कुचल देता है। गोकू दर्द से बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगता है, जबकि वेजिटा हंसते हुए कहता है, तुम बहुत ही
तेज से यहाँ वहाँ भाग रहे थे। तुम्हारा यहाँ वहाँ भागना मुझे बहुत ही ज्यादा इरिटेट कर रहा था। शायद अब तुम्हें आराम आ जाए। एंड इसी के साथ ही ड्रैगन बॉल ज़ी की एपिसोड 22 खत्म हो जाती है और हमारी आज की वीडियो भी। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि इससे जब भी मैं नई वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।